चुनाव जाते जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैजिक ऐसा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा बॉस। लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी, मोदी के राज में बीजेपी नए नए इतिहास रच रही है। और अब बीएमसी और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी टीम मोदी ने गर्दा उड़ाकर रख दिया। आज इन नतीजों को कायदे से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि मोदी ने कितना बड़ा चमत्कार टाइप कर दिया है। क्योंकि इस देश में राजनीति में नरेंद्र मोदी वो चेंज लेकर आ गए हैं कि दूर दूर तक कोई चैलेंजर ही नहीं रह गया। जो लोग जाति की राजनीति करते थे या फिर भाषा क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स करते थे, उन सबको नरेंद्र मोदी ने पहले बिहार के चुनाव में और आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों से क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हिंदू नहीं बटेगा बॉस। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में हिंदुओं को जोड़ने का जो प्रयास किया, उसका नतीजा है कि आज की डेट में हिंदू जाति के नाम पे नहीं बिखर रहा। और इसका नतीजा आप देखिए कि बिहार में बीजेपी की मैसिव जीत हुई, जाति कार्ड चला ही नहीं बाकियों का वहां। भाषा के नाम पर हिंदू नहीं टूट रहा, यह नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और इसीलिए आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर हिंदू नहीं बट रहा है। और इसीलिए बीएमसी के चुनाव में आप देख लीजिए कि मराठी नॉन मराठी कितना लड़ाते रह गए लोग, लात मार देंगे, रसमलाई, क्या क्या कहते रह गए। लेकिन खुद मराठी मानुष ने कह दिया भाई कि ये सब नहीं चाहिए हमको, क्या कर रहे हो, हटाओ। यानी हिंदू की पहचान हिंदू रहे, ना वो जाति में बटे, ना भाषा में, ना वो क्षेत्रवाद में बट जाए। ये नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया है उसके कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं। आप देखिए कि आज महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए, इसमें मोदी और हिंदुत्व की ऐसी आंधी आई बॉस कि इंडी वाले जड़ समेत उड़ गए। जिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुंबई में धाक होती थी, वो धाक मोदी ने राख कर दी। मोदी और हिंदुत्व की शक्ति के सामने पवार परिवार की सारी पावर धरी की धरी रह गई। पूरा इंडी फ्यूज हो रखा है। महाराष्ट्र में जिन 29 कारपोरेशन के आज रिजल्ट आए, उनमें से 20 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी गठबंधन जीता है। मुंबई की बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। पहली बार मुंबई में बीजेपी के मेयर का बीजेपी का मेयर बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए इस साल का पहला चुनाव था बॉस, और पहले ही चुनाव में उन्होंने ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है, लेकिन नागपुर में, ठाणे में, मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या क्या हुआ है आज आपको देखना चाहिए। ये पूरे महाराष्ट्र की पिक्चर है, सिर्फ बीएमसी की बात नहीं है। क्योंकि ये भले ही महाराष्ट्र का लोकल चुनाव था, लेकिन इस चुनावी जीत से ये क्लियर कट दिख गया कि लोकल हो या नेशनल, किसी भी लेवल पर नरेंद्र मोदी से इंडी वाले पार नहीं पा रहे। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आकर भी नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाए। शरद पवार, अजीत पवार मिलकर भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से अलग लड़े, क्या कर लिया, फिर वही। मोदी के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाए। आज आपको बताऊंगा कि उन राज ठाकरे का क्या हुआ जो उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात कर रहे थे, जिनके गुंडे हिंदी बोलने वाले को पीट रहे थे, जो दक्षिण भारतीयों की पुंगी बजाने की बात कर रहे थे, जो अन्ना मलाई को रसमलाई कह रहे थे, जो मंच से गाली दे रहे थे। आज वही राज ठाकरे सन्नाटे में हैं, उनकी पॉलिटिक्स का पैकअप हो गया बॉस। उद्धव ठाकरे का किला नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने ढहा दिया। लोगों को क्यों कंगना रनौत याद आने लगी हैं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में सबसे ज्यादा तनाव इंडी गठबंधन को ओवैसी ने कैसे दे दिया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ओवैसी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस कैसे हार के बहाने निकाल कर लाई है, क्या कुछ हुआ है, पूरी खबर देखिए। लेकिन पहले ट्रेलर तो देखिए। आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे हा हिंदुत्ववाद आहे, हिंदुत्ववादी आम्ही आहोतच। संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कहते हैं इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत ये स्पष्ट दिख रही थी, दीवार पर लिखी।
दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन हो। द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से हिंदुत्व और विकास को एक साथ लेकर चल रहे हैं ना बॉस, उस राजनीति का किसी के पास तोड़ ही नहीं है। वो जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं काम में भी और हिंदुओं को जोड़ने को लेकर भी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने को लेकर भी। इंडी वाले कितना भी जोर लगा रहे हैं लेकिन हिंदू बटने को तैयार ही नहीं हो रहा। वो नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया है। यह बात हमने बिहार के चुनाव में देखी, जहां जाति की राजनीति खूब होती है लेकिन मोदी के सामने फेल हो गई। और यह बात अब हम महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी देख रहे हैं, जहां मराठी मानुष के नाम पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाई जाती है, लेकिन वहां भी मोदी के सामने यह सब नहीं चला। आप महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के आज के रिजल्ट देख लीजिए पहले, फिर आपको बताता हूं कि यह सब कैसे नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है, आपको समझना चाहिए। लेकिन पहले अभी तक के जो नतीजे और रुझान है उसको आप देखिए। 29 नगर निकाय थे जिनके लिए आज नतीजे आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हालांकि बीएमसी की हो रही है। बीजेपी गठबंधन जो है, बीजेपी प्लस, वो इन 29 में से 25 निकाय जीता है, 29 में से। और जो बाकी हैं उनके लिए 4 छोड़ दिया कि ले जाओ तुम लोग भी कुछ रख लो, वैसा वाला हाल है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो जो रिजल्ट आया है उसका लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक का क्या है वो आपको बता देता हूं। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि जो कुल सीटें हैं, इन सारे 29 की बात कर रहा हूं, कुल सीट इन सारे निकायों को अगर आप मिला दीजिए तो वो बैठती है 2869 सीट, सारे निकाय मिलाकर। इन 2869 में बीजेपी जीती कितनी बॉस, या आगे है कुछ में 1421, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो बीजेपी लेके चली गई भाई। इसके बाद है शिवसेना शिंदे जो कि बीजेपी की सहयोगी है, ऑलमोस्ट हर जगह पर, एक आध जगह अलग लड़े हैं, वो लेके चली गई 363। क्या बचा क्या फिर बाकी के लिए? कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये 312 पर सिमट गए हैं भाई। 312, कहां बीजेपी 1421, कहां राहुल गांधी की कांग्रेस 312। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, भाई इनका तो और बुरा हाल है। उत्तर भारतीय को लात मारने निकले थे, इनकी पार्टी को कैसे कोहनी मार दी है पब्लिक ने, देखिए 163 पे जीत पा रहे हैं बस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, अजीत पवार वाली, उसको कितनी सीट आई भाई, उसकी है 159। अगर आप देखेंगे एआईएमआईएम, ये सबसे बड़ी चीज देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भाई ये सेंचुरी के करीब पहुंच गए, 94 असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं। और अन्य जो है उसके खाते में 285 सीट है। ये अभी तक के आंकड़े, थोड़ा ऊपर नीचे अभी हो ही रहा है, कई जगहों पे काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये ओवैसी का 94 और ये बीजेपी का 1421, ये दोनों बहुत बड़ा मैसेज है। मोदी हिंदू को बटने नहीं दे रहे, ओवैसी जो है खींच खींच के मुसलमान ले जा रहे हैं, और इसका क्या इंपैक्ट होगा आगे बताऊंगा। महाराष्ट्र में इस बड़ी जीत से बीजेपी ने पूरे देश में एक मैसेज दिया कि उसके विकास और हिंदुत्व को साथ साथ लेकर चलने के फॉर्मूले का तोड़ किसी के पास नहीं है। इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र का शुक्रिया, महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के प्रो पीपल गुड गवर्नेंस एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत कर दिया है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और विकास के विजन ने कमाल करके दिखा दिया। पीएम मोदी ने एनडीए कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की, जिन्होंने एनडीए के विजन को आगे रखा और विपक्ष के झूठ को भी काउंटर किया। इस जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज पूरे देश का भरोसा एनडीए पर है। यह ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र सरकार के विकास के काम और जन कल्याण के काम पर मुहर लग गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात करने वाले और अन्नामलाई को मंच से गाली देने वाले राज ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या हश्र हुआ है।
और भाई साहब कहां गायब है? महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। देखिए कैसे माला वाला बड़ी सी पहना दी गई उनको। आप देखिए कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई थी, लेकिन टर्न अराउंड कैसे किया जाता है वो राहुल गांधी को बीजेपी से सीखना चाहिए। बहुत ये गलती, वो कमी, एसआईआर में गड़बड़ी, वोट चोरी, ये वो अडानी अंबानी, यही करते रह जाते हैं राहुल गांधी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.